जय श्री माधव। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। माधव वंदन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिसंध्या की। त्रिसंध्या एक बहुत ही सिंपल पूजन की विधि है जिसमें हम सब कुछ छोड़ के अपने मन को एकाग्र करके कुछ देर के लिए प्रभु की शरण में रहते हैं, कुछ स्तुतियां अर्पण करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। यह हम सुबह सुबह करते हैं, दिन में करते हैं और शाम को करते हैं। इसलिए त्रिकाल संध्या। त्रिकाल का मतलब यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, बल्कि दिन के 3 काल हैं जहां पर 2 अलग अलग समय की संधि हो रही है। अगर हम त्रिसंध्या का पूरा शब्द बोलें तो इसे हमें बोलना चाहिए त्रिकाल संध्या पूजन। त्रिकाल संध्या पूजन सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी जितना आज की डेट पर इस पर जोर देते हैं, शायद ही सनातन धर्म के किसी प्रचारक ने त्रिकाल संध्या पर इतना जोर दिया है। त्रिकाल संध्या वैदिक काल से ऋषि मुनियों की दी हुई विधि है और जब भी आप त्रिकाल संध्या की विधि के अनुसार सही समय पर पूजन करते हैं तो उसी समय देवता, गंधर्व, जितनी भी हायर एनर्जीज हैं वो भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे होते हैं और आपकी भी एनर्जी धीरे धीरे उच्च ऊर्जाओं की तरह हो जाती है। अब इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि त्रिकाल संध्या इतना इंपॉर्टेंट है कि बाली में 1963 में हिंदुइज्म पे एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें त्रिकाल संध्या उसके बाद वहां पर लाउड स्पीकर पर और रेडियो पर प्रसारित होने लगी और 1980s के बाद वहां पर टीवी में प्रसारित होने लगी। अब ये जो संध्या शब्द है हम ज्यादातर शाम से रिलेट करते हैं, यानी कि सूरज ढल रहा है, उसके बाद रात्रि का समय शुरू होगा, तो उसके बीच का जो समय है जहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 2 अलग अलग तरह के समय जुड़ रहे हैं, यह संध्या कहलाता है। तो ऐसी ही 3 संध्याएं, सुबह के समय जो कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप सूर्योदय तक बोल सकते हैं, उसके बाद जहां पर सूरज का तेज बढ़ रहा होता है और कम होना शुरू होता है, यह दूसरी संध्या, और तीसरी संध्या जो हमने ऑलरेडी बात करी, शाम का वक्त। त्रिकाल संध्या वैदिक काल से चली आ रही है। आप देखेंगे तो इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। गीता प्रेस गोरखपुर जो कि सनातन धर्म की किताबों को लिखने के लिए हमेशा फोरफ्रंट पर रहे हैं, आपको उनकी स्तोत्रावली मिलेंगी, मंत्र मिलेंगे, उपासनाएं की किताबें मिलेगी, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी सजेस्ट किया जाता है कि आप गीता प्रेस की ही पढ़ें। वहां पर भी त्रिसंध्या पर एक किताब लिखी गई है। त्रिसंध्या आपको स्तोत्र में भी लिखी हुई मिलेगी, जैसे गणेश जी के 12 नाम के स्तोत्र में तो त्रिसंध्यम वर्ड लिखा हुआ है। साथ ही में आप महालक्ष्मी अष्टकम में देखेंगे, एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः, त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। तो ये जो 3 बार पाठ करने की विधि है, देवी देवताओं की दी हुई है और ऋषि मुनियों ने इसको प्राचीन काल से सारे मनुष्यों को दिया है। आज की डेट में परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी जिस तरह से त्रिकाल संध्या सब तक पहुंचा रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई। जगन्नाथ संस्कृति में लिखी हुई मालिका के अनुसार जो गाइडेंस दी गई है, जिसमें परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी का भी नाम है, उसमें से जो तत्व हैं उन्हें लेकर स्तोत्रों को एक साथ बनाया है, जिसमें कि गायत्री मंत्र है, देवी के मंत्र हैं, गुरु के मंत्र हैं, साथ ही में विष्णु जी के 16 नाम, दशावतार स्तोत्र, दुर्गा माधव स्तुति, माधव माधव गीत, इन सबको मिलाकर एक त्रिसंध्या बनाई गई है जो बड़ी आसानी से आप 10 मिनट में कर सकते हैं जब आप सीख लेते हैं। त्रिसंध्या का समय जो है, उस समय एक जो हमने ऑलरेडी बात करी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसे हम दिव्य ऊर्जाएं बोलें, कॉस्मिक एनर्जी बोलें, पूरा कॉस्मिक ऑर्डर बोलें। यहाँ पर एक ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ये ऊर्जा का परिवर्तन केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, हमारे तक भी है। हमारे अंदर भी ये ऊर्जा के परिवर्तन हो रहे होते हैं। इस समय अगर हम अपने को एकाग्र करके प्रभु पर ध्यान लगा के अपने मन को शांत करते हैं, उनको कुछ पूजन अर्पण करते हैं, तो हमारी खुद की ऊर्जा में भी अच्छे बदलाव होते हैं। जैसे कि मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, उस पर बोला जाता है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी देर तक आप एक दिन में मेडिटेशन करिए। तो उसी को इंश्योर करने का आप ये तरीका मान सकते हैं कि ये एक मेंटेनेंस प्रैक्टिस है कि आप अपनी ऊर्जा को अच्छा रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, संतुलित रखेंगे,
अपने विचारों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस सब के लिए जब हम एकाग्र होके अपने सात्विक विचारों के साथ सात्विक कर्म करते हुए प्रभु को अपने को अर्पण करते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं और अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस एनर्जी एलिवेशन का एक तरीका है, जिसमें हम धीरे धीरे अपनी ऊर्जा इतनी अच्छी कर लेते हैं कि हम आगे जाके प्रभु प्राप्ति भी कर पाते हैं। कलयुग में वैसे भी बोला गया है कि ये भक्ति मार्ग ही है जिससे आप प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हम मेडिटेशन करके बहुत ही डीप सिस्टम्स में जाके प्रभु को प्राप्त कर लें, तो जो परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी ने गाइड किया है कि शास्त्रों के अनुसार यह सब चीज़ें सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की थी। आज के युग में केवल भक्ति है जो आपको प्रभु प्राप्ति करा सकती है। समय पर अगर आप त्रिसंध्या कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने अच्छे बदलाव आते हैं। अगले वीडियोस में हम कुछ क्लिप्स शेयर करेंगे जिसमें परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी ने यही चीज़ें समझा रखी हैं कि लगातार त्रिकाल संध्या से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माधव।